हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का ये टॉप 1000 की जीके की सीरीज चल रही थी, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग लगभग 50 से 51-52 ऐसे किए थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी पिछली वीडियो। तो मुझे नहीं लगता है कि जब आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है तो फिर आप लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से प्रत्येक वीडियो में लगभग 30 से 50 क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके से, 1000 जीके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो कांची में जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर है, इनका जो निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ये चीज़ आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसलिए आपको इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, निम्न में राजवंश व शासन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है। मतलब कि राजवंश दिया गया है और उनका शासन का क्षेत्र दिया गया और युग्म बनाया गया है, तो उनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा युग्म गलत है, मतलब गलत वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 53, तो डायरेक्ट देखते हैं कि जो 53 का वो राइट आंसर हो जाएगा डी, पल्लव वंश का जो उड़ीसा है ये गलत है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 54, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चोल शासकों ने करवाया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। तो याद रखना है जो राष्ट्रकूटों थे उन लोग का जो प्रवर्तक था वो कौन थे। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दांती दुर्ग। याद रखना है आपको। ये सब देखिए हिस्ट्री के थोड़े बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, बट थोड़े डीप लेवल के हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं गाइस। तो ये 1000 दे रखा है इस बुक में, एसके की बुक में, तो काफ़ी कुछ दे रखा हुआ है। इसी वजह से आप लोगों को अगर बोर फील हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग बोर फील ना करें और ध्यान से एक बार क्वेश्चंस को देखें, थोड़ा इंटरेस्ट लें और फिर अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर इतना इनफ है, क्योंकि इसी के अंदर आने वाला है। आपको आपका एग्ज़ाम का लेवल आपको खुद पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। याद रखना है ये लोग शैव धर्म को संरक्षण प्रदान दिए थे किसने, चोल जो शासकों थे, चोल राजाओं ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था। चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तंजौर। याद रखना है जो चोल थे इन लोगों का जो शासन का क्षेत्र था वो क्या था, तंजौर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, वेंगी, नागार्जुनकोड़ा, अमरावती। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा वेंगी। क्या होगा, वेंगी। वेंगी जो थी वो पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकालीन युग में निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है। 59 का ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, सूची 1 व 2 का सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 2 सूची दे रखे हैं, उनको मेल करना है, इसको मिलाना है, फिर ऑप्शन उस तरीके से टिक करना है। तो चलिए देखते हैं 60 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे पहले ये है कि इसे मेल कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, चलिए इसको पहले मेल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं विक्रमी संवत की स्थापना ये कब हुई थी। तो ये चीज़ आपको चलिए मेल करते हैं। देखिए ये है विक्रमी संवत की स्थापना, तो ये हुई थी 57 ईस्वी में। याद रखना है। नेक्स्ट है शक संवत की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी, इसका ये हो जाएगा 78। नेक्स्ट है हिजरी संवत, तो इसका हो जाएगा 622। फायन भारत आया 405। तो इस तरीके से जो 60 है, 60 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाया। ध्यान से देखिएगा गाइस, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया। 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का राइट आंसर बी, कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए
यादव शासकों की राजधानी थी। तो जो यादव शासकों थे उन लोगों की राजधानी कहाँ थी? 62, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का देवगिरी। कहाँ पर? देवगिरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? तो देखिए तराइन का 2 युद्ध हुआ था, मैं उस टाइम में डिस्कस भी किया था, एक छोटा मोटा आपको ट्रिक वे में भी समझाया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। और दोनों तराइन का जो युद्ध ही हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। तो प्रथम युद्ध में ये हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे, बट द्वितीय युद्ध जब हुआ तब पृथ्वीराज हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का वो डी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय युद्ध यहाँ पे पूछा गया है जो कि 1192 में है और इस टाइम मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। 64 क्या है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये पूछा गया कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अफ़गानिस्तान। तो याद रखना है मोहम्मद गौरी जो था वो अफ़गानिस्तान का शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है ईद उल मिलाद। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरबी लोगों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन ये है कि पहले मुसलमान अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था? तो अरबी ने किया था, बट कौन था ये पूछा गया है। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 68 का राइट आंसर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफिर, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो 69 का राइट आंसर है सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बलबन ने किया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 71, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। याद रखना है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो ये चीज़ याद रखना है, 72 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 73 का क्या हो जाएगा? डी, सुल्तान महमूद, जो कि उस टाइम दिल्ली का शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुगलक वंश की संस्थापक तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तुगलक वंश की स्थापना गाजी तुगलक ने किया था। हाँ, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा 74 का गाजी तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसाल, संगमा, शालवा, तुलवा। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संगमा। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगमा राजवंश। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है अथवा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं? तो विजयनगर साम्राज्य जो था उसका वर्तमान नाम क्या है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ये वर्तमान में जो था इसका ये था। तो 76 हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तालीकोटा, रायचूर, मुद्दल, दीवानी। तो जो 77 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना गाइस कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि मैं ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ये चीज़ कमेंट करना है। तो गाइस आज हम लोगों ने 77 किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बन जाए, तो फिर बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ही हमें मोटिवेट करती हैं, तब जाके मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।